नमस्कार सभी साथियों को। देखिए, कल आपको मालूम है कि सीवीटी 2 का एग्ज़ाम था और उसमें पूरे दिन नाटक चलता रहा और आज भी एग्ज़ाम था आपका। लेकिन इस पे क्या-क्या वजह थी, क्या-क्या रीज़न थे, क्योंकि मेरे साथ के कुछ बंदे जिनकी जॉब आरआरबी में लगी हुई थी, जो एग्ज़ाम करा रहे थे, मैंने उनसे मेरी काफ़ी देर बातचीत हुई है, उनसे मैंने पता करा कि भई क्या-क्या रीज़न इसके हैं। दूसरी बात ये है कि भई आपने बहुत अच्छे से तैयारी करी, मेहनत करी, आपको भी लग रहा था कहीं न कहीं कमी रहेगी, लेकिन आप लोग इतनी दूर पेपर देने गए, बहुत सारी चीज़ें गलत हुई कि भई बंदा तैयारी कर रहा है इस समय पे, उसकी हालत कोई नहीं समझेगा भई किस तरह से मेहनत कर रहा है, वो किस तरह से क्या कर रहा है। ऊपर से सेंटर इतनी दूर भेज रहे हैं, सेंटर चलो दूर भेज रहे हैं, एक बार पेपर की बात है, चलो देखा जाए। अब आधे बच्चे सेंटर पे पहुँच चुके, आधे बच्चे रास्ते में, आधे बच्चे जाने के लिए सोच रहे कि अब 20 तारीख, अब 19 का कैंसल है तो 20 का क्या। सबसे पहली बात तो ये कि इन लोगों को जब पता था कि भई हुआ क्या, मैं बता रहा हूँ, कल की पूरी घटना बता रहा हूँ। सुबह-सुबह बच्चों ने एंट्री करी, जो शिफ्ट 1 वाले थे, वो सारे बच्चे अंदर पहुँच गए। उसके बाद में हुआ क्या कि वो पेपर लोड होता रहा, बायोमेट्रिक वगैरह सब कुछ हो गया था उन बच्चों का। पेपर लोड ही नहीं हो पाया और लोड होने में 12 बज गए। और फिर उसके बाद में कि भई अब जब फर्स्ट शिफ्ट लेट हो गई है तो दूसरी शिफ्ट भी लेट होगी, फिर ये होगा। इस चक्कर में इन्होंने क्या करा कि वो कैंसल जैसा करना पड़ा, लेकिन जब इतनी चीज़ें दिक्कतें हो गई थी, तो तभी के तभी रेलवे को नोटिस अपनी साइड पे निकाल देना चाहिए था कि भई अब दिक्कत हो गई है तो हम नहीं लेने वाले पेपर, ना हम 19 का लेंगे, ना 20 का लेंगे, तो वो नोटिस बहुत जल्दी उनको निकालना चाहिए था। ये नोटिस इन्होंने बहुत लेट निकाला, 20 तारीख वाला भी, आधे बच्चे रास्तों में थे और जिनका पेपर 20 का था वो 19 में अपने सेंटरों पे पहुँच चुके थे, जो कि 1-1 हज़ार किलोमीटर दूर सेंटर थे, 500-500 किलोमीटर दूर सेंटर थे। बच्चे 400-400 किलोमीटर, 300-300 किलोमीटर बाइकों से, जैसे भी उनको अफ़ोर्ड हुआ ऐसे करके गए। सबसे बड़ी बात, भई रिज़र्वेशन आपको मालूम है कि भारत में कैसा है कि मिलता ही नहीं, सीट मिलती ही नहीं, जनरल में धक्के खाते फिरो। दूसरी बात फिर ये सीट चलो मिल गई, आने का जुगाड़ कर लिया, अब बच्चा पहुँच गया पहले, फिर आए कैसे घर? उसके बाद में मैं तो ये कह रहा हूँ कि यहाँ से डिमांड सीधी-सीधी होनी चाहिए कि भई जितने किलोमीटर दूर सेंटर भेजा है, ₹1 या ₹2 किलोमीटर के हिसाब से बच्चों के अकाउंट में पैसे रिफंड आने चाहिए। या फिर दूसरी बात कि भई आने वाले टाइम में जब भी पेपर ले रहे हो, पेपर की डेट की व्यवस्था करने से पहले आप व्यवस्था करो ट्रेन की कि उस दिन किसी का टिकट नहीं होगा, बस खाली बच्चे पेपर देने जाएँगे और उनके सबके फ्री पास अलाउ, कि भई तुम फ्री पास से जाओ और फ्री पास से अपने एग्ज़ाम को दो शांति से। उसके बाद दूसरी डिमांड सबसे पहले होनी चाहिए, एग्ज़ाम को जल्दी से जल्दी कंडक्ट कराया जाए। इसमें ऐसा नहीं कि कहीं पता चले कि इसको 2-3 महीने के लिए आगे टाल दो। डिपेंड करेगा कि भई एग्ज़ाम को 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर, जो कि बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहला नोटिस आना चाहिए इनका कि भई हम एग्ज़ाम कितने दिन के अंदर ले सकते हैं, क्योंकि बच्चा अब क्या है ना, अब इस चीज़ में परेशान रहेगा कि पेपर कब होगा, कब होगा, कब होगा? इससे पहले एक नोटिस आ जाना चाहिए कि भई पेपर हम 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर या 15 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर, मतलब जो भी उनका एक प्लानिंग चल रही है, उस प्लानिंग को एक बार एक नोटिस में बताना चाहिए कि हम पेपर इतने दिन के अंदर ले सकते हैं। जिससे कि बच्चा अपना समय बर्बाद ना करे किसी चीज़ में, अपनी अच्छे से तैयारी में लगा रहे। ठीक है? हालाँकि हो सकता है कि आने वाले एनटीपीसी वगैरह के एग्ज़ाम में हो सकता है कि आरआरबी की तरफ से जहाँ पेपर होते हैं, वहाँ मेरी मेरी जॉब भी लग सकती है। मैंने हालाँकि पीछे अभी आरपीएफ का हुआ था, तो मैंने मना कर दिया था आरआरबी में, अभी इस चीज़ के लिए कि मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन एनटीपीसी में हो सकता है कि मैं भी पेपर के उसमें वहीं पर मौजूद रहूँ सेंटर वगैरह पे। चलो उस चीज़ पे कभी बातचीत बाद में कर लेंगे। लेकिन आगे के लिए यही है कि नोटिस इनका सीधा-सीधा आया था कि भई पेपर ऐसे-ऐसे कैंसल कर दिया, लेकिन बस वही है कि नोटिस इनको थोड़ा पहले निकाल देना चाहिए था। बाकी चलो ठीक है, जो भी हुआ, लेकिन आप मान के चलो, अगर ये सब चीज़ें ढक जाएँगी, अगर आप यहाँ से मेहनत करके, तैयारी करके एक जॉब ले लोगे। वरना आप देखो, गलत तो बहुत कुछ हो रहा है, मैं क्या बताऊँ? सेटिंग अच्छी से नहीं हो पाई, पैसे अच्छे से नहीं आ पाए, या क्या कमी रह गई उस चीज़ में, पेपर लीक हो गया था। तो अपनी जो भी विफलताएँ हैं, अभी तो इन्होंने टेक्निकल इश्यू बता दिया कि टेक्निकल इश्यू है। असली वजह क्या है इस चीज़ की? असली वजह भई पेपर आपने अच्छे से नहीं सेव कर पाए, वो लीक हो गया था, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। या फिर नंबर 2 सीट भरवा रहे हो, या किसी और साइड से अपने रास्ते से बच्चों को निकलवा रहे हो। आप समझ के देखो, अभी एग्ज़ाम हुआ है एसएससी सीजीएल का, उसमें 19 क्वेश्चन गलत थे। 10 क्वेश्चन एक शिफ्ट के, 9 क्वेश्चन एक शिफ्ट के, 1 क्वेश्चन 3 नंबर का। बताओ, इन पे 130 क्वेश्चन सही से बनाए नहीं जा रहे। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी चल रही हैं बस। लेकिन आने वाले पेपर देखो, आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम आ रहा है और एनटीपीसी के एग्ज़ाम को लेके मैंने एक प्लान करा है और वो प्लान इतना शानदार है, जल्दी ही आपको ये वीडियो मिल जाएगी और मैं ऐसा करके लेके आने वाला हूँ, तो यूट्यूब पे अभी तक किसी ने दिया नहीं होगा। अगर आप कोई कोर्स खरीदने वाले हो ना, कोई कोर्स मत परचेज़ करना। पूरी फुल तैयारी एनटीपीसी को लेके किस प्लानिंग के साथ में आना है, उस वीडियो में मैं इन्फॉर्मेशन दूँगा पूरी की पूरी। लेकिन मैं इतना कुछ सोच के चल रहा हूँ कि आपको किसी भी सिंगल पेड कोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी पेड कोर्स हैं सब फेल हो जाएँगे और सारा का सारा मैं फ्री करवाने वाला हूँ। मैं ₹1 का कोई भी बैच लॉन्च करने वाला नहीं हूँ, ना ही कोई टेस्ट सीरीज़ लॉन्च करने वाला हूँ। मेरी कोशिश यही है कि आपको पूरी की पूरी बायोलॉजी, पूरी हिस्ट्री, पूरी ज्योग्राफी, पूरा मैथ, पूरी रीजनिंग एक अच्छे तरीके से, अच्छे लेवल के साथ में, बेसिक से हाई तक, मतलब नॉर्मल, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आंसर ही करा, थ्योरी के साथ में उन चीज़ों को
कनेक्ट करें। बाकी कैसी प्लानिंग हमारी रहेगी, ये वीडियो आपके सामने जल्दी आ जाएगी और मैं पूरा प्लान करके चल रहा हूँ कि मैं फ्री में सब चीज़ों को लेके चलूँ। और एनटीपीसी को लेके हमने एएलपी सीवीटी 2 की एक सीरीज़ बना रखी थी, उसमें मैंने 10 प्रैक्टिस सेट कराए थे। वाक़ई में बता रहा हूँ, पूरा पेपर ऐसा ही बनने वाला मैथ को लेके। और जो भी साइंस की वीडियो डली है, उनसे आप अपना थोड़ा बहुत रिवीजन कर सकते हो। बाकी आपको कुछ अगर हेल्प चाहिए, आपको लग रहा है कि भाई टॉप 50 क्वेश्चन अलजेब्रा के चाहिए, टॉप 50 ट्रिग्नोमेट्री के चाहिए, या आपको ज्योमेट्री के चाहिए, मेंसुरेशन के चाहिए, जो चाहिए आप एक बार कमेंट में बता सकते हो। उनके लिए जो भी आपको थोड़ी बहुत कमी लग रही है, आप कमेंट में ज़रूर बताएँ। बाकी आने वाले टाइम के लिए हम सीधा-सीधा एनटीपीसी और ग्रुप डी को टारगेट लेके चल रहे हैं। फ्री यूट्यूब पे बैच, सारी इन्फॉर्मेशन के लिए पिनाका अकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और अपना समय ना बर्बाद करके एएलपी सीवीटी 2 वाले बच्चों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप अपनी जो भी आगे की तैयारी है, उसको रिवीजन अच्छे से कर लो पहले 2-3 दिन में। उसके बाद जो आपका जो भी टॉपिक लग रहा है आपका छूट गया था, आप उसको अच्छे से करो, क्योंकि हमारे हाथ में सिर्फ इतना सिस्टम है कि हम कुछ नहीं कर सकते इस समय पे आके। ट्विटर कैंपेन करो, ये करो, वो करो, क्या-क्या करेंगे यार, ये तो बताओ? कब तक करेंगे? इनको समझ में ये नहीं आ रही कि पेपर को अच्छे से करा ले, एक बच्चा तैयारी कर रहा है, एक उम्मीद से तैयारी कर रहा है, आप लोगों के एक छोटे से डिसीजन से उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, ये कोई नहीं समझने को तैयार। उनके लिए तो क्या है कि 2,80,000 कैंडिडेट है, कि 2,80,000 1,80,000 बच्चे पेपर देने वाले हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हर बच्चा अपने आप में अपने परिवार की एक पूरी ज़िम्मेवारी सँभाल रहा है। इन फ्यूचर में अपने परिवार के लिए पूरी पूरी दुनिया है, इस बात को कोई नहीं समझेगा। लेकिन बस वही है कि आप अपनी तैयारी में लगे रहो, आने वाले पेपर हैं और भी पेपर आ रहे हैं। आपने सीबीटी 1 क्वालीफाई करा तो आप उन नॉर्मल बच्चों में हो नहीं, आपका लेवल थोड़ा अच्छा है। आप ग्रुप डी, एनटीपीसी और भी पेपरों में क्वालीफाई करोगे। रेल का सपना, रेल में नौकरी करने का सपना जैसे मेरा पूरा हुआ था, ऐसे ही आपका सपना एक दिन ज़रूर पूरा होगा, लेकिन मेहनत आपको लगातार करते रहनी पड़ेगी। आपको जब तक हिम्मत नहीं आनी, तब तक आपकी जॉइनिंग हो ना जाए। ठीक है? बाकी तो लड़ाइयाँ सबसे लड़ते रहेंगे, मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ हो, मैं अपनी जॉब पे होने के बावजूद भी मैं रेलवे में जो मुझे बोलना होता है, मैं वो बोलता हूँ। मैं अपनी नौकरी की परवाह, किसी चीज़ की परवाह करता ही नहीं। बाकी आप लोग साथ हो, मैं आपके साथ हूँ, बाकी और चीज़ों को लेके जो भी अपनी तरफ से रहेगा, आप कमेंट में सुझाव अपना दे के चलें। बाकी हम मिलते रहेंगे अगली वीडियो में। बाकी अपनी रिवीजन की क्लासों को लगातार करते रहें, रिवीजन जो भी आपका रह रहा था, जो भी आप कर रहे थे, उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें। बशर्ते इन चीज़ों को देखने में एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा, जब होगा, शोर मच जाएगा, सबको पता चल जाएगी। बाकी आप अब इस समय पे शांति से अपना ये जो अब 15 दिन एक्स्ट्रा मिले, इस सारी मजबूरी को अपॉर्च्युनिटी में बदल लो। आपको अच्छा समय मिला है एक और एक्स्ट्रा, जिसमें आप पढ़ाई कर सकते हो। बाकी अगली वीडियो में आके मैं आपको जो भी चीज़ों की दिक्कत होगी उसको गाइड कर दूँगा। बाकी आप ज़्यादा टेंशन ना लें, बस मेरा बनाने का मकसद ये है कि आप ज़्यादा परेशान इस पेपर को लेकर ना हो। अब आगे की तैयारी का सोचो कि आगे अब करना क्या है। बाकी रेलवे से यही डिमांड रहेगी कि आने वाले टाइम में फ्री पास की व्यवस्था करो, बच्चों को फ्री पेपर दिलवाओ और पहले से पहले हर चीज़ की व्यवस्था करके चलो। अगर आप सेंटर चाहे पेपर 5 दिन बाद लेना, लेकिन सब चीज़ की व्यवस्था करके लेना, ठीक है? बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद सभी साथियों को।